ये है S-400 ट्रायम्फ, आसमान का वो पहरेदार जो दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन और मिसाइलों को सीमा पार करने से पहले ही ढूंढकर खत्म कर सकता है। भारत ने इसे रूस से खरीदा, जरूरी मोर्चों पर तैनात किया और अब ये दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर हवाई रक्षा सिस्टम बन गया है। लेकिन ये काम कैसे करता है, चलो इसे समझते हैं। S-400 ट्रायम्फ एक लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने बनाया है। ये दुश्मन के हवाई जहाज, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी 400 किलोमीटर तक की दूरी पर और 14 मैक तक की गति से निशाना बनाकर खत्म कर सकता है। भारत ने 2018 में 5 यूनिट्स के लिए $5 बिलियन से ज्यादा का सौदा किया था और तब से यह भारत के हवाई रक्षा नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन गया है। S-400 के केंद्र में 91 N6E बिग बर्ड सर्विलांस रडार है जो 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह रडार सिस्टम एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, सबसे खतरनाक खतरों को प्राथमिकता दे सकता है और कुछ ही सेकंड में कमांड सेंटर को टारगेटिंग डेटा भेज सकता है। तो अगर कोई दुश्मन का लड़ाकू विमान या ड्रोन भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसता है तो S-400 उसे सबसे पहले देख लेता है। S-400 4 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। 40 N6 सबसे लंबी दूरी की 400 किलोमीटर तक, 48 N6 मध्यम से लंबी दूरी तक, 9 M96E2 और 9 M96E छोटी से मध्यम दूरी तक। जैसे ही कमांड सेंटर हरी झंडी देता है, मिसाइल लॉन्च ट्यूब खुल जाती है और मिसाइल सीधे ऊपर की ओर दागी जाती है। फिर यह हवा में ही एक्टिव रडार सीकर्स का इस्तेमाल करके लक्ष्य पर लॉक हो जाती है। मिसाइल हमला करने से पहले ही हवा में ही लक्ष्य को ढूंढकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर खत्म कर देती है। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड हवाई रक्षा सिस्टम माना जाता है। यह अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से ज्यादा काबिल और खतरनाक है। जहां पैट्रियट की रेंज कम होती है और यह कम लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, वहीं S-400 एक साथ 36 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है और एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है। इसे पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख में तैनात किया जा चुका है, जो भारत के पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की रक्षा करता है। S-400 से बचने के लिए आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जरूरत होगी और फिर भी आपके बचने के चांस बहुत कम हैं। S-400 में जैमिंग से बचने और कम दिखाई देने वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या ECCM होते हैं। एक बार कोई खतरा लॉक हो जाने के बाद बचना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि आप रडार से पूरी तरह गायब न हो जाएं। S-400 के साथ भारत न केवल अपने आसमान की रक्षा करता है, बल्कि एक साफ संदेश भी देता है, अब आप हमला करके भाग नहीं सकते। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे समय में S-400 एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है।